एक राजा था जो यह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे। किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, पर सवालों के जो उत्तर उन्होंने दिए थे, वे बिल्कुल ही अलग थे। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक तय समय सारिणी का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि किसी कार्य को करने का सबसे उचित समय क्या है। उसी प्रकार, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपनी मंत्रिपरिषद की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे तो पुजारी की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ और लोग यह मानते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजा प्रश्नों के उत्तर में भिन्नता होने की वजह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा। तपस्वी केवल साधारण इंसानों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही भांति पहने, अपने घोड़े व अंगरक्षकों को छोड़ दिया और तपस्वी की झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। तपस्वी एक वृद्ध आदमी था और वह अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है, और उसने सभी प्रश्न दोहराए। तपस्वी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया, तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, पर उसी समय तपस्वी की झोंपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया। एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया, जिसने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था। राजा ने जख्म को साफ कर दिया तथा खून के बहाव को रोकने के लिए उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं जमीन पर सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था, पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। अगर राजा उसकी मदद न करता तो वह शायद मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफसोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लिया। अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे माफ कर दिया तथा उसकी सारी संपत्ति भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया, जो उस समय बीज बो रहा था, उन गड्ढों में जो पिछले दिन खोदे गए थे, राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। जवाब में तपस्वी ने कहा कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस न खाया होता, तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता, तो वह व्यक्ति उस पर हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहां पर आया तो महत्वपूर्ण समय वह था जब वह उसकी देखरेख कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह व्यक्ति मर सकता था और वे दोनों अपनी करनी के लिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते।
उस वक्त पर वह घायल आदमी सबसे महत्वपूर्ण हो गया था और उसकी देखरेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। तपस्वी ने राजा से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि बस इसी वक्त पर हमें काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी समय पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी हैं, क्योंकि भविष्य तो अविदित है और हम सभी को भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है कि हम कब किस से मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों का भला करना, क्योंकि हम इस संसार में इसी नेक काम के लिए आए हैं।